स्थापना दिवस से पहले चिराग पासवान ने अपने पार्टी कार्यालय का शुद्धिकरण कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 28 नवंबर को चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का स्थापना दिवस है। उससे पहले चिराग पासवान ने अपने पार्टी कार्यालय का शुद्धिकरण भी कराया, साथ ही साथ अपने पार्टी कार्यालय में उन्होंने गृह प्रवेश भी किया है। हालांकि 3 नवंबर को अपने पार्टी कार्यालय में जाकर पूजा अर्चना भी की, लेकिन 28 नवंबर से पहले उन्होंने गृह प्रवेश भी किया। उनके साथ गृह प्रवेश के साथ ही साथ उनके साथ उनकी मां, परिजन और तमाम सांसद और नेता भी मौजूद रहे। जिस तरीके से उन्होंने गृह प्रवेश किया, पूजा अर्चना की, आपको बता दें कि स्थापना दिवस है 28 नवंबर को। इससे पहले गृह प्रवेश किया और साथ ही साथ अपने पार्टी कार्यालय का शुद्धिकरण कराया, क्योंकि ये जो पार्टी कार्यालय था, इससे पहले उनके चाचा जो है पशुपति पारस का ये पार्टी कार्यालय था, जिसके बाद उनसे ये लेकर चिराग पासवान को ये पार्टी कार्यालय दिया गया था। जिसके बाद ही वो वहाँ पर जाते हैं, 3 नवंबर को पूजा अर्चना करते हैं, देख रेख करते हैं और आज गृह प्रवेश के साथ ही साथ गृह प्रवेश भी करते हैं और उनके साथ उनकी माँ, परिजन और तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहते हैं। हालांकि जिस तरीके से चिराग पासवान हमेशा से ही सोचते आए हैं, चिराग पासवान की मंशा थी कि जो पार्टी कार्यालय है 3 साल से जो उन्हें नहीं मिली है, 4 साल से उन्हें जो नहीं मिली है, वो आज चिराग पासवान का सपना पूरा हो रहा है कि उनका जो पार्टी कार्यालय जो उनके चाचा पशुपति पारस ने छीन लिया था, उनसे वो अब चिराग पासवान ने वो पार्टी कार्यालय ली और वहीं पर अब गृह प्रवेश कर रहे हैं। वहीं पर अब स्थापना दिवस भी मनाएंगे। हालांकि गृह प्रवेश के साथ ही साथ चिराग पासवान ने फिर से अपने चाचा पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से ये पार्टी कार्यालय छीना गया था, अब मुझे खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर पुनः अपने कार्य को करूँगा। जिस तरीके से मेरे पिता यहाँ पर बैठकर कार्यालय संभालते थे, उन्हीं के राह पर मैं अब कार्यालय संभालूंगा। और जिस तरीके से चिराग पासवान की हमेशा से ही मंशा थी कि पहले चिराग पासवान चाचा से चाहते थे कि उनके चाचा एनडीए में ना रहे, वो पूरा हो गया। वो चाहते थे हाजीपुर से लड़ना, वो मंशा पूरा हो गया। वो चाहते थे कि जो वहाँ पर उनको पद मिली है, वो पहले उनके पिता वो उस पद पर रहते थे, फिर उसके बाद उनके चाचा उस पद पर रहते थे, फिर जब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने हैं तो फिर से उनको वो पद मिल गई है। तो धीरे धीरे अब चिराग पासवान की जो मंशा है, कामना है, वो पूरा होते हुए नजर आ रही है। और वो चाहते थे कि जो पार्टी कार्यालय जो चाचा ने उनसे छीन लिया था, अब वो पार्टी कार्यालय उनको आवंटित कराया गया और वहाँ पर जाके सीधे तौर पर जिस तरह आपको बता दें कि जैसे ही उन्हें पार्टी कार्यालय भी मिलती है कि एक तरफ खबर आती है कि चिराग पासवान को पार्टी कार्यालय मिल गई, तो वही दूसरी तरफ खबर आती है कि अब जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, वो एनडीए में नहीं रहेंगे। और चिराग पासवान यही चाहते थे कि जो उनके साथ उनके चाचा की लड़ाई है, वो एनडीए में नहीं रहे। और हुआ यही कि उनके चाचा एनडीए से अब रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं। जिस तरीके से अब पशुपति पारस किसी भी मुद्दे में नजर नहीं आते थे, सीधे तौर पर चिराग पासवान ने ये भी कहा था कि उनकी अपनी पार्टी है, वो जो सोच रहे हैं उनके लिए वो अच्छा है, क्योंकि कभी तो वो एनडीए में थे ही नहीं। कि अगर थे रहते तो जो भी पार्टी की तरफ से कुछ भी अगर कहा जाता था उसमें तो नजर ही नहीं आते थे। तो उनकी जो मंशाएं थी अब चिराग पासवान की, वो पूरी होते हुए नजर आ रही है। पहले पार्टी कार्यालय मिलते हैं, फिर उसके बाद उनको सांसद मिलते हैं, 5 सांसद मिलते हैं। लोकसभा चुनाव में अपने 5 के 5 सांसद जीत जाते हैं, उनके वो पद मिलती है जिस पर उनके पिता लड़ते थे पहले। फिर उसके बाद वहां से लड़ने के बाद वो पद हासिल करते हैं जिस पे चाचा थे। फिर उसके बाद चिराग पासवान आते हैं, तो चिराग पासवान को धीरे धीरे जो मंशाएं थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। पार्टी कार्यालय हर चीज मिल गया, चाचा एनडीए में रह नहीं रहे हैं, हाजीपुर से सांसद लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो हाजीपुर से सांसद बन जाते हैं। और जो भी जिस वक्त कहा जा रहा था कि पशुपति पारस के पास 5 सांसद थे और 5 के 5 सांसद उनके साथ चुनाव लड़े थे, तो वो जीत गए थे, केंद्रीय मंत्री थे। अब 5 के 5 सांसद चिराग पासवान के पास हैं और वो लोकसभा चुनाव भी जीतते नजर आए हैं। और देखा जा रहा है अब कि चिराग पासवान की जो भी मंशाएं थी वो पूरी तरीके से सफल हो पा रही है और उनकी मंशाएं थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो वो जश्न में डूबे हुए हैं। पहले
अपने पार्टी कार्यालय का वो गृह प्रवेश करवाते हैं, साथ ही साथ पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मां के साथ नजर आते हैं और ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से ये पार्टी कार्यालय हमसे छीना गया था, आज मेरा सपना पूरा हो रहा है कि मैं इस पार्टी कार्यालय में गृह प्रवेश करवा रहा हूँ और साथ ही साथ अपनी माँ के साथ हूँ और मैं अपने पिता की राह पर चलूँगा कि मेरे पिता ने हमेशा ही कार्य किया है, बिहार के लिए कार्य किया है, तो मैं उनकी राह पे चलूँगा। और अब कल स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस पे एक तरफ उनके चाचा अपने जिले में स्थापना दिवस मनाएंगे, तो वहीं चिराग पासवान स्थापना दिवस ये पार्टी कार्यालय में मनाएंगे। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।